वे दोस्तों, एक कहानी उस समय की है। एक बंदरिया ने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से बदल कर रख दिया था, अब उस बंदरिया ने जब अपनी ज़िंदगी को बदला, ये जो कहानी आधा आप लोग को लग रहा है, ये कहानी मैं दूसरे पार्ट वीडियो में मैं आप लोग को बना कर दिया हूँ, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे पिछला वाला वीडियो आप सुन सकते हैं, ताकि इस कहानी को पूरा सारांश आपको समझ में आ जाएगा। बंदरिया जब अपने लोगों के बीच में आती है और बताती है कि सर, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा और मैंने अपने गुरुजी के बात को फॉलो किया, आज मैं इस तरह से हूँ, और सारी चीज़ को मानती है। और मानने के बाद देखती क्या है, और सर उसको मत धोइएगा, वहाँ से उससे मत धोइए, ये पानी काफ़ी दिन का है, हाँ धो लीजिए। तो यहाँ से उस बंदरिया को ये लगता है और बताती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ माने होते तो आज तुम लोग भी मेरे साथ अच्छा खासा लड़के और लड़कियां होते, और तुम लोग तो हर चीज़ को मजाक में ले लेते हो ना। तो देहात में लोग ऐसे ही होते हैं, जब किसी को कोई चीज़ बताया जाता है, नया चीज़ समझाया जाता है ना, तो लोगों को यही लगता है ना कि ये भी आ गया ठगने वाली बात करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, सब पर विश्वास करना सबसे खतरनाक है, लेकिन आप किसी पर ना विश्वास करना वो उससे भी खतरनाक होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप हर आदमी पर विश्वास करते हैं तो खतरनाक है, लेकिन अगर किसी पर ना विश्वास करना वो उससे भी खतरनाक साबित होता है। इसीलिए आप जब आदमी धोखा खाता है तभी उसको सीख मिलती है। तो कहने का मतलब अगर आप एक बार तो धोखा खा गए हैं तो इसका मतलब एक थोड़ी है कि अब अवसर ही नहीं लेंगे, अवसर को ही खोज नहीं पकड़ेंगे। अब एक बार कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से तो हम बस से अब यात्रा करना छोड़ देंगे। ये कहाँ की बहादुरी है और कहाँ की बुद्धिमत्ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हो सकता है आपका डिसीजन गलत रहा हो या आपका सब चीज़ गलत रही हो तो उसका रिस्पॉन्स गलत हुआ। तो बंदरिया ने अपने जीवन में बताने लगी, और एक दिन का अजीब सा घटना घटा। बंदरिया अपने जंगल में विचरण कर रही थी और एक खूबसूरत का 18 साल का राजकुमार घोड़े पर लैस लेकर टिक 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 घोड़ा लेकर चला आया, और देखा क्या, एक खूबसूरत लड़की और इधर राजकुमार, दोनों की निगाहें मिलती हैं और आंखें चार। क्या हो गया? आंखें चार। उन्हें कहा, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में, और उसको तुरंत प्यार हो गया। और प्यार हो गया लड़की के पास, बोला मैं तुम्हीं से शादी करेगा। तो लड़की ने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा, अरे रुको जी, मैं तुम्हीं से शादी करेगा। उन्होंने कहा, फिर इग्नोर करते हुए, क्यों इग्नोर कर रही थी? क्योंकि और एक राजकुमार था और एक बंदरिया की लड़की थी। तो वो सोच रही थी मैं तो बंदरिया हूँ, अभी मेरे बारे में जानता नहीं है, और कि जिस दिन जाने का मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तो भैया ऐसा तो करना नहीं है। तो कहती नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। इग्नोर सीधे। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, जिसे निगलेक्ट करो, तुरंत आपके पास अप्रोच करेगा। अरे वाह, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो निगलेक्ट करो, एकदम इफेक्ट करो, वो तुरंत एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट। तो ये लड़की भी कामयाब हो गई थी और निगलेक्ट कर रही राजा का लड़के को। राजा का लड़का एकदम परेशान हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम देते एकदम परेशान। एक दिन हुआ क्या ना, जब जान गया बस बात बनने वाली नहीं है ना, तो उसने जानते हो क्या किया, जा करके घर में सोया। एकदम राजा के घर के लड़के सोचा के जब सो जाते थे तो राजा लोग पूछते थे, भाई क्यों रो रहा है, क्यों सोचा गया है, तो उसको सारी ब्यौरा दिखाना पड़ता था। तो जब राजा का लड़का सोने लगा तो राजा पूछा, क्या बात है प्रिंस, क्यों रो रहा है आप? प्रिंस मतलब राजकुमार मेरा क्यों रो रहा है, क्यों खाना नहीं खा रहा, सो नहीं रहा, क्यों घूम टहल नहीं रहा है? तो दूतों ने बताया, चपरासियों ने बताया कि सर वो किसी लड़की से प्यार कर बैठे हैं। प्यार कर बैठा, तो फिर क्या बात है? और राजकुमार के पास राजा आता है, बोलता है क्या बात है? उन्होंने कहा, पिताजी मैं जिंदा तभी रहूँगा जब उस लड़की से मेरा शादी होगा। उन्होंने कहा, कौन सी लड़की है भाई? उन्होंने कहा, अरे है एक। उन्होंने कहा, कौन लड़की है बता तू, किस राजा की लड़की है, कहाँ के राजा की लड़की है? कब से नहीं मानता है, नहीं मानेगा तो मेरा सेना चढ़ाई करेगा। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, जंगल में मिली थी। उसने कहा, कौन सा जंगल? क्या फलाना जंगल में जाकर राजा घूमता है, देखता है खूबसूरत लड़की जंगल के बीचों बीच घूमती टहलती हुई नजर आती है। उन्होंने कहा, अच्छा यही है लड़की। लड़के के बाप ने जाकर पूछता है, बेटी इधर आओ। ने कहा, हाँ महाराज बताइए। उन्होंने कहा, तुम ही वो लड़की हो जिन्होंने मेरे बेटे को परेशान करके रख दियो? उन्होंने कहा, महाराज मैं क्यों परेशान करूँगा, मेरे क्या जाता है? उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारे बिना मेरा लड़का मर जाएगा, तुम शादी कर लो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं एक बंदरिया हूँ और आज मैं सफल हो गई हूँ। तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं एक बंदर की घर की लड़की हूँ, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, एकदम बेसहारा घर की लड़की हूँ। आज मेरी सफलता की वजह से मुझे लोग चीन पहचान रहे हैं, तो सर मैं आपकी काबिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटी, अगर तुम अच्छा से रहना चाहती हो तो तुम एक रानी बन सकती हो, आ जाओ हम तुमको अपना स्वीकार करते हैं। मेरे दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा लेना है, यही सीख लेना है कि अपने बेटे और बेटियों को
को कामयाब बनाओ। और उन बेटियों को ये होना चाहिए अपने गुरु, अपने आइडल्स का बात माने, ताकि देखो गुरु ही और अपना आइडल्स ही, अपना अपलाइन ही जो तो होता है जो हर समस्याओं का निजात करवा करके उसको टॉप 10 और सफल इंसान बनाने में मदद करता है। और वो लड़की जा करके राजा के लड़के से शादी करती है और आने वाले कल में रानी बन जाती है। मेरे दोस्तों, आप ये बताओ, अगर वो लड़की अपने गुरु की बात ना मानी होती, अपने अपलाइन की बात ना मानी होती, तो क्या आज उसको राजघराने के सुख भोगने को मिलता? कत्ते नहीं। मेरे दोस्तों, जब भी इंसान सफल होने चाहता है तो उसके तरह तमाम तरह के लोग बुराइयां करते हैं, उनके चहेते परेशान करते हैं, उनके हित ही उनकी बुराई करने लगते हैं, उनको कमेंट करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको पैर खींचेंगे, और जो सारी चीज़ को खींच करके आगे निकल जाता है वही सबसे सफल और सबसे टॉप 10 इंसानों में से माना जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने लोगों को निगलेक्ट करो, उनकी बातों को ना सुनो, अपने काम पे फोकस करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओ और राजा की तो जिंदगी जियो। बाय बाय, कल मिलेंगे।